नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। 32 साल का इंतजार, लाखों लोगों की उम्मीद और अब एक ऐसा समझौता जो शेखावाटी की तस्वीर और तकदीर बदलने का दावा कर रहा है। सवाल सिर्फ पानी का नहीं बल्कि उस हक का है जिसका इंतजार राजस्थान 3 दशकों से कर रहा था। लेकिन अब राजस्थान हरियाणा के बीच यमुना जल परियोजना पर मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट हो गया है। सीकर, झुंझुनू, चूरू और आसपास के इलाकों तक यमुना का पानी पहुंचाने का रास्ता साफ हो चुका है और यह कर दिखाया राजस्थान के भागीरथ वचनलाल शर्मा ने। इस ऐतिहासिक समझौते के बाद जयपुर लौटे मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा एयरपोर्ट से बीजेपी मुख्यालय तक रोड शो, जगह जगह स्वागत और फिर राजनीतिक संदेश। कांग्रेस पर शेखावाटी के साथ अन्याय का आरोप लगाया और कहा कि चुनाव के समय सिर्फ सपने दिखाए गए लेकिन यमुना का पानी लाने का प्रयास नहीं। यह भी बोला कि हम आलू से सोना तो नहीं बना सकते लेकिन यमुना का पानी जरूर लेकर आएंगे जिससे शेखावाटी का किसान जरूर सोना उगाएगा। तो क्या 32 साल बाद वाकई में शेखावाटी की प्यास बुझने वाली है? उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। क्या वाकई में यह समझौता राजस्थान की जल सुरक्षा का नया अध्याय लिखेगा और क्या वाकई में अब शेखावाटी का सुनहरा भविष्य शुरू हो चुका है? आज बात इसी मुद्दे। कि वाकई में 32 सालों के इंतजार का रिवर्स काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जहां सिर्फ ये देखना है कि अब कितने महीनों या साल के अंदर पानी शेखावाटी की जमीन को हरा भरा करेगा। इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता शैलेंद्र गुर्जर जी, कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी और राजनीतिक विश्लेषक एकलव्य सिंह जी। शुरुआत एकलव्य जी आपके साथ, क्योंकि मामला जनता से जुड़े उस इशू का है जो मूलभूत सुविधाओं के अंदर होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं जल है तो जीवन है। 32 सालों से इंतजार हो रहा है। आपको लग रहा है कि MOA वो मील का पत्थर जिसको क्रॉस करते ही शेखावाटी में पानी है? देखिए विजेंद्र जी, मुझे लगता है कि सही कह रहे हैं आप। 32 वर्ष पुराना विवाद है। 1994 में जो एक जल समझौता, जो जल के बंटवारे को लेके एक जो समझौता हुआ था, उसको लेके जो विवाद चलते रहा और मैं समझता हूँ कि देखिए ये कड़ी है जिसमें कई जो पूर्ववर्ती सरकारें हैं उन्होंने भी कई प्रयास किए परंतु बात बन नहीं पा रही थी। और देखिए मैं आपको सही बताऊँ तो मेरे पास अभी तक कोई MOA का कोई फाइन प्रिंट है नहीं, तो मैं आपको एग्जैक्ट डिटेल का असेसमेंट नहीं दे सकता। लेकिन जो सरकार की बात को अगर मतलब उनके वर्ड वैल्यू पे लिया जाए तो मैं मानता हूँ कि देखिए राजस्थान में एक ये जो पेयजल का जो संकट रहा है और इससे जो पर्टिकुलरली जो एक 295-300 किलोमीटर के आसपास की ग्राउंडेड पाइपलाइन से जो खास करके जो हमारे शेखावाटी क्षेत्र में जो पानी आना है, तो यदि उसका निवारण होता है तो ये तो मतलब एक बहुत बड़ी बात है। और ये भी बात सही है कि 32 वर्ष के बाद भजनलाल जी को ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि पहले MOU फिर MOA करके और एक जो डबल ही नहीं, जैसे हम कह सकते हैं कि एक ट्रिपल इंजन की जो अपॉर्चुनिटी थी कि केंद्र में, राजस्थान में, हरियाणा में तीनों जगह बीजेपी की सरकार थी, तो एक समन्वय बैठा के अपने नेतृत्व में उन्होंने अपने कार्यकाल में इतने बड़े काम को एक जिसे कहते हैं कि पब्लिक वेलफेयर के इशू को रिजॉल्व किया है। तो मेरा अगर आप व्यक्तिगत असेसमेंट पूछ रहे हो तो मैं तो ये कहूँगा कि भजनलाल जी का ये जो 5 वर्ष का पूरा कार्यकाल होने वाला है, मैं उनको इसको भजनलाल सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिनूंगा। ठीक है, अब ये कहने की भाई MOA की फाइन प्रिंट कॉपी नहीं है तो बता ही नहीं पा रहे हैं कि अंदर क्या है। लेकिन मैं एक और कंसर्न आपके सामने, दरअसल हरियाणा के अंदर चुनाव हुआ था जी, कांग्रेस ने वादा किया था कि भाई हरियाणा का पानी हम राजस्थान को नहीं देंगे, बाकायदा मैनिफेस्टो में था जी। अब मेरा कंसर्न ये है कि अगर एक इतना बड़ा मुद्दा जिस पर हरियाणा का पूरा इलेक्शन लड़ा जाए जी, क्या उसमें वाकई में हरियाणा से उतना पानी हमें मिल पाएगा? क्योंकि बीजेपी को वहां भी जवाब देना होगा जी। देखिए विजेंद्र जी, मैं आपको सही बताऊं तो क्यों मैं कह रहा था कि ये 32 वर्ष पुराना विवाद और ये थोड़ा सा राजनीति से ऊपर उठ के देखने का
एक मौका है, क्योंकि राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ा पल है। और मतलब यदि जैसे कि हमने बात करी कि अगर वही होने वाला है, देखिए ये बात भी सही है कि देखिए एमओयू क्या होता है विजेंद्र जी, एक सहमति होती है कि हम साथ में मिलकर काम करेंगे। एमओए भी क्या है कि एक एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है कि हम इस तरह से काम करेंगे, लेकिन थर्ड स्टेज जो है वो इम्प्लीमेंटेशन है। तो यदि अगर हमें इम्प्लीमेंटेशन यानी कि धरातल पे वो काम क्रियान्वित होते हुए दिखता है तो इसकी सराहना होनी चाहिए। अच्छा, एक और सवाल, वोटर का शेयर होगा या फिर स्पेयर वोटर जो होगा वो होगा? सॉरी, वोटर की शेयरिंग होगी दो स्टेट के बीच में, या हरियाणा से जो स्पेयर वोटर होगा वो राजस्थान में आएगा? देखिए इसीलिए मैं आपको कह रहा था विजेंद्र जी की कुछ फाइन प्रिंट को खुद ठीक है, अपनी आंखों शैलेंद्र से गुर्जर पढ़ हमारे के- साथ है। शैलेंद्र जी, जरा 3 4 5 बड़े बड़े पॉइंट वो बता दीजिए जो इस एमओए का हिस्सा है। देखिए, एमओए मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट जो हुआ है वो, उसमें जिस तरह से दोनों राज्यों में जल का बंटवारा किस तरह से होगा, उनका जल का आवंटन कैसे होगा, जी, जो वित्तीय प्रबंधन है वो कैसे किया जाएगा, नहीं, और उसके बाद निर्माण ना भाई, जल का बंटवारा कितना होगा, राजस्थान को कितना मिलना है, वो शेयरिंग वोटर है, स्पेयर वोटर है? अब आप देखिए, मैं एक बार बता दूं ना एमओए में क्या क्या 2000 क्यूसेक मोटा मोटा होता है। तो निर्माण कार्य कैसे होंगे, वित्तीय बहुत कम प्रबंधन होगा, क्या 2000 होगा, क्यूसेक। अलॉटमेंट क्या होगा। 500 एमसीएम के आसपास का पानी होगा। नहीं, आप सुनिए, देखिए इसमें जो मुख्य बात निकल कर आ रही है कि राजस्थान को उसका कितना हिस्सा पानी मिलेगा। राजस्थान को मॉनसून सीजन में 580 एमसीएम पानी मिलेगा मॉनसून सीजन में, और लगातार, हाँ समझिए, मॉनसून सीजन में 580 एमसीएम पानी मिलेगा, और लगातार इस प्रोजेक्ट से पूरे साल 12 महीने तक पानी मिलता रहेगा राजस्थान की शेखावाटी अंचल की जनता को। और उसमें आप मानिए 1712 एमसीएम पानी हरियाणा से राजस्थान को मिलेगा। आप देखिए मतलब, इतना नहीं, बड़ा ऐतिहासिक निर्णय। सिंपल करते हैं, आप ये कह रहे हैं कि भाई सिंपल क्या, 580 बिल्कुल क्लियर कर दिया सुनिए मैंने ना, सारी चीजों हाँ, को। 580 एमसीएम तो मॉनसून सीजन में मिलेगा, मानकर चलें कि मई जून जुलाई 3 महीनों के बीच में 580 एमसीएम। इसके अलावा जो 9 महीने बच गए तक वो मिलेगा, ठीक है, जो 8 या 9 महीने बच गए उसमें 1100 से 1200 एमसीएम पानी और मिलेगा। टोटल 1712 एमसीएम पानी मिलेगा। आप देखिए राजस्थान में जो 32 साल पुराना इशू था, जब आपने ये तो उससे भी ज्यादा है। 1994 में भी अगर मैं गलत नहीं तो 1100 एमसीएम के आसपास का समझौता था। बिल्कुल नहीं, 577 एमसीएम का समझौता था, आप उठा के देख लीजिए 1994 बिल्कुल 1994 उससे 3 गुना ज्यादा पानी मिल रहा है। बिल्कुल हमको 2 गुना से ज्यादा पानी मिल रहा है। और आप देखिए कि राजस्थान में जो शेखावाटी अंचल था, जो इश्यू को रिजॉल्व नहीं करा सकती थी सरकारें, 32 साल में 6 सरकारें बदल गई। ये देखिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में किस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री, जो आप भागीरथ कहलाने वाले हैं, कि राजस्थान में जल समझौते को मूर्त रूप दिया। और आने वाले समय में शेखावाटी अंचल के 3 जिलों में 75 लाख से अधिक लोगों को जल की सुविधा उपलब्ध होगी। लेकिन उन 32 सालों में ऐसा मत कहिए कि 6 सरकारें नहीं करा पाई, उनमें से 3 सरकारें आपकी थी, 15 साल आपके भी थे। बिल्कुल नहीं करा पाई। क्यों? ये आप देखिए ना, भैरव सिंह जी का सपना था, स्वर्गीय भैरव सिंह जी ने इसको समझौते को लागू करने की कोशिश की थी, कई कारण होते नहीं हो पाया। लेकिन अब जब डबल इंजन की सरकार आई, ट्रिपल इंजन की सरकार आई, जैसे अभी विश्लेषक महोदय ने बताया, तो आप निश्चित तौर पर देखिए ये राजस्थान के शेखावाटी रीजन के लिए बहुत ऐतिहासिक और बहुत बड़ा निर्णय। और राजस्थान में एक गरीब किसान का बेटा भागीरथ बन के उतरा है राजस्थान की धरती पे, और यही आगे आरसीपी राम सेतु लिंक परियोजना को भी पूरा करेगा। आप देखिए भाई, ऐसा सहयोग कांग्रेस के टाइम में भी बना है, जब वहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उधर भूपेंद्र हुड्डा थे और इधर अशोक गहलोत थे। निष्ठा होनी चाहिए थी, नहीं हुआ था, प्रतीक नियत होनी चाहिए थी, निष्ठा होनी चाहिए थी राजस्थान की जनता को पानी देने की। एक तरफ होती है और संवेदना एक तरफ और सोशल वेलफेयर एक तरफ होते हैं। आपको लग रहा है कि भाई एमओए होने के बाद एक ऐसा मील का पत्थर वो राजस्थान के लिए गाड़ा जा रहा है, जहां शेखावाटी के 3-4 जिलों को वो पानी मिलेगा जिसका सपना था, और वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उसको किसी भी तरीके से हरियाणा के साथ सेंटर के माध्यम से उस समझौते को करा पा रहे हैं जो 32 सालों से संभव था। विजेंद्र भाई, पहले तो बहुत सीरियस डिस्कशन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर बीच में कोई नहीं बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ये बोला गया था कि सिर्फ बारिश के में तो इतना मिलेगा और बाकी पूरे साल मिलेगा था, तो मैं आपको खट्टर जी ने जो विधानसभा में जो बोला था वो सुनवा देता हूँ। 24,000, और आज हमने ये कहा कि 24,000 तक तो हम नहीं देंगे, 24,000 के ऊपर अगर वर्षा के दिनों में जैसे बाढ़ का पानी आता है, सब तरफ फैलता है, जमुना में चला जाता है,
उसकी अगर आपको चाहिए तो हम दे सकते हैं, उससे नीचे वो ये कह रहे हैं कि वर्षा के कितने दिनों साल में पुराना है? ये मार्च 2024 के अंदर विधानसभा के अंदर बोला गया, आर्काइव में उठा लेना, क्योंकि फरवरी के अंदर पहली बार बातचीत हुई थी, उसके बाद में हरियाणा में मेरे ख्याल में ये मामला उठा था और विधानसभा में जवाब दिया था। मार्च 2024 तक खट्टर साहब जो थे वो मुख्यमंत्री थे, 12 मार्च 2024 तक हरियाणा के अंदर। फिर दूसरा झूठ ये बोला गया, फिर दूसरा झूठ, अब दूसरा झूठ मैं बताता हूँ। ये कह रहे हैं कि झूठ नहीं, मैं ये कह रहा हूं अभी जो एमओयू हुआ है उसका खट्टर साहब के इस बयान से कोई लेना देना नहीं, मैं बता रहा हूँ आगे, इसलिए यही तो कह रहा हूं, मैंने सुना है इसलिए बता रहा हूँ। समझ ही नहीं सकती है एमओयू क्या होता है, एमओए क्या होता है, किस तरह से पानी आएगा। जब आपके समय में सरकारें थी तब तो आपने किया, नहीं तो उनको अधिकार ही नहीं है इस तरह की बात रखने का। बताइए शैलेंद्र गुर्जर जी, बड़ी उपलब्धि है तो बोलने दीजिए। हाँ प्रतीक, अब बोलिए, अभी के एमओयू पर बात होनी चाहिए भाई, उस पर क्या बोलिए। मैंने वो इसलिए सुनाया था क्योंकि वो उसके आगे वो जो बोला था उन्होंने वही मूर्त रूप लेता हुआ नजर आया। क्यों, ये भी बताया तो डीपीआर हरियाणा जो सरकार का हैंडल होता है, डीपीआर हरियाणा, उसने 29 जून 2026 को 2:52 पे कल एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में लिखा हुआ है कि समझौते के अनुसार जुलाई से, ये मई जून की जो बात कर रहे थे ना वो तो है ही नहीं, जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक वर्षा के पानी को हथनीकुंड बैराज से पाइपलाइन के माध्यम से राजस्थान को भेजा जाएगा। कब से कब तक? जुलाई से अक्टूबर मानसून के सीजन में। ठीक है। तीसरा झूठ ये बोला गया कि जो समझौता हुआ था 1994 के अंदर, मुझे पता नहीं इनके पास समझौते की कॉपी है कि नहीं, मेरे पास में लेकर आया हूं, ये देखिए, ये है जल शक्ति मंत्रालय का डॉक्यूमेंट है, अपर यमुना रिवर बोर्ड, पेज नंबर 25 के ऊपर इसमें लिखा हुआ है कि क्या कैसे सेग्रीगेशन हुआ था। बता देता हूं, हरियाणा को जो पानी मिलना था वो था 5.73 BCM, बिलियन क्यूबिक मीटर, और राजस्थान को मिलना था 1.19 बिलियन क्यूबिक मीटर, और अब आकर के कितने पे ठहर गया? मिलियन क्यूबिक मीटर पे, 5.53 पे। तो ये पानी डबल नहीं हो गया है, ये पानी आधा रह गया है और आधे से भी कम हो गया है, सिर्फ पेयजल की परियोजना हो गई है। ये जो कह रहे हैं कि किसानों को पानी मिलेगा और वहां पे जो धरती है वो सोना उगलेगी, वो झूठ है। क्योंकि जो वर्षा के दिनों के अंदर जुलाई से अक्टूबर में तो मानसून होता है उत्तर भारत के अंदर, और पूरे उत्तर भारत के अंदर लगभग अच्छी बरसात होती है और बरसात के माध्यम से अच्छी सिंचाई हो जाती है और पीने का पानी आ जाता है। और उसके बाद ना तो पहले पानी मिल रहा है, अब नवंबर से लेकर के और आप जून तक ना तो कोई पानी मिल रहा है ना कोई बात हो रही है, तो राजस्थान का पैसा भी खर्च हो रहा है। ये कह रहे हैं कि भाई 1200 MCM के आसपास पानी मिलेगा। कहां 1200 नहीं है, फिर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, 1200 नहीं है। अरे वो ये कह रहे हैं कि भाई टोटल 1768 MCM के आसपास पानी मिलेगा, जिसमें से 570-80 MCM के आसपास मानसून सीजन में और बाकी के 8 से 9 महीने में। अरे बाकी सीजन में तो है ही नहीं। डीपीआर हरियाणा ने क्या झूठ ट्वीट किया है क्या? फिर मैं आपसे बता रहा हूं ना, आपको मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूं कैसे होगा। पहले मेरी बात नवंबर से जून तक कैसे दिया जाएगा, आप सुनिए। क्या बात करेंगे, कांग्रेस पार्टी की कभी नियत नहीं रही शेखावाटी अंचल को पानी देने की। नहीं मिला आपने कहा 3 साल सरकार, तो किस तरह से नहीं मिला पानी? इनको अधिकार ही नहीं है, इनको अधिकार नहीं है यमुना जल समझौते में बहस करने का। आप बताइए किस तरह का अधिकार है? बोलेंगे अधिकार है क्या? फिर बोलेंगे आपका समय का आपकी सरकारें थी, तब क्यों नहीं दे दिया आपने पानी? हरियाणा के सामने राजस्थान शेखावाटी अंचल को प्यासा रखा, पानी की सरकार चलाई, भ्रष्टाचार की सरकार चलाई, और जब एक विकासात्मक सरकार चल रही है, एक ऐतिहासिक यमुना जल समझौता हुआ है जो मूर्त रूप लेने जा रहा है। अरे नवंबर से जून तक पढ़िए, सुन लीजिए, ऑफिशियली बताइए। ऑफिशियल तो मेरे पास एमओए तो है नहीं ऑफिशियल, लेकिन जो बात है नवंबर से जून तक ऊपरी यमुना के लखवार रेणुका जी किसाऊ बांध का पानी दिया जाएगा जो साल भर रहेगा। यही अब ये लीजिए, मानसून एमओए हुआ है हथनी बैराज का, और ये दूसरा बता रहे हैं। हाँ, फिर झूठ बोल रहे हैं, गजब बात कर रहे हैं, फिर झूठ बोलने लग गए। झूठ बोलोगे क्या? बताइए एमओए में क्या है, बताइए दूसरे बैराज का। हम तो झूठ बोल रहे हैं। डीपीआर हरियाणा, आपकी डीपीआर हरियाणा का ट्वीट देखिए। 50 साल तक आपने भारत में क्या किया? राजस्थान में आपकी सरकार थी, हरियाणा में आपकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तब आप मैं हरियाणा के एक मिनट सर, मैं हरियाणा के डीपीआर ने क्या लिखा मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ता। राहुल मेरी सरकार ऑफिशियली क्या कहती है मुझे इससे फर्क पड़ता है। एक मिनट सर प्रतीक, मुझे इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता कि हरियाणा के डीपीआर क्या लिख रहा है, मुझे फर्क पड़ता है मेरी सरकार, राजस्थान की सरकार ऑफिशियली क्या कहती है। फिर आप गलत और एमओए के अंदर क्या है, मुझे इससे फर्क पड़ता है। एक दो सरकारों ने एमओए किया है, तो हरियाणा सरकार क्या लिखती है उससे फर्क पड़ता है। कई बार कैसे फर्क नहीं पड़ता? बताई जाती है, नहीं, फिर झूठ है। देख कितना झूठ पकड़ा। पहले तो पानी का एग्रीमेंट बताया मैंने, वो झूठ बोला। वो पानी का एग्रीमेंट झूठ बोला, बताया पानी का एग्रीमेंट बोला, फिर एमओए पे झूठ बोला, फिर पानी कितना मिलेगा उसमें झूठ बोला, और फिर आप बोल रहे हैं कि हथनी को दूसरे बैराज से पानी
आपको कांग्रेस पार्टी का अधिकार ही नहीं है। किस मुंह से बोल रहे हो? अरे तो झूठ परोसते ना, तब बना देते ना, पाइपलाइन डाल देते ना, शेखावाटी अंचल में पानी आ जाता, तब तो आप कर नहीं पाए। आज जब ये मूर्त रूप ले रहा है, जब राजस्थान के शेखावाटी लोगों को पानी से प्यास बुझेगी, अतिरिक्त सिंचाई का पैसा मिलेगा, तब आप ये झूठ और मनगढ़ंत कहानियां ला रहे हो। बहुत अच्छी। अब बताइए नहीं, अच्छे क्या बताइए, क्या इनको अधिकार है? इनको बताइए इनकी क्या उपलब्धि है यमुना जल समझौते में, मैं पूछना चाहता हूं। सर जीरो है। नहीं, आपकी क्या उपलब्धि है? मुझे बताइए। 1 इंच की पाइपलाइन नहीं डली अभी, 1 इंच की पाइपलाइन नहीं डली है, उपलब्धि क्या है? जीरो उपलब्धि है। 1 इंच पाइपलाइन नहीं डली, उपलब्धि क्या है? चुप रहे। 1 इंच पाइपलाइन नहीं डली, उपलब्धि क्या है? आपकी जीरो उपलब्धि है, आपकी तो माइनस में उपलब्धि है। आपका पानी हमको दे दिया जी, माइनस जीरो उपलब्धि है जी। जल समझौते में। शैलेंद्र गुर्जर जी, आपकी सरकारें रही, शैलेंद्र आप गुर्जर पानी जी नहीं ला पाए। बहुत अच्छे। अब सुनिए सर, शैलेंद्र गुर्जर जी, एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला हुआ है, यस और नो में बताते जाइए। बिल्कुल ऐतिहासिक बहुत फैसला हुआ है। स्वर्णिम एमओयू हुआ है, यस और नो? बिल्कुल। ठीक है। अब मुझे बताइए, ऑफिशियली अगर कोई पूछ रहा है कि भाई राजस्थान को क्या मिल रहा है, तो ये जानने का अधिकार नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल है ना अधिकार। अब मुझे ऑफिशियली बताइए, सार्वजनिक होगा। अरे सर, सारी राजस्थान की अरे अभी आप कुछ ट्वीट बता रहे थे ना, लेकिन हाँ बिल्कुल, जो मेरे पास जानकारी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो मेरे पास निजी जानकारी है, मैंने सोर्सेज से इकट्ठी की, मैंने आपको बताया ना कि मॉनसून सीजन में 580 एमसीएम पानी मिलेगा, और मॉनसून सीजन के अलावा सुन लो, फिर बोलने लगता है कांग्रेसियों चुप रहो, जीरो उपलब्धि है, लूट राजस्थान के जो हक है वो गिरवी रख दिया, राजस्थान के हक का पानी छोड़ दिया। ये भागीरथी नकली भागीरथी है, ये नकली भागीरथी है, ये छदम रूप धर के, जैसे रावण छदम रूप धर के आया था ना, छदम है ये, बहुत अच्छी बात है। छदम भागीरथी है। शैलेंद्र जी, एक बार प्रतीक जी, मैं दोनों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है, सिर्फ हम फैक्ट पर बात करेंगे, सिर्फ फैक्ट पर बात। बहुत अच्छे। अब रुकिए एकलव्य भाई, ये एक बड़ा सच है कि हमें जो पानी मिल रहा है, सबसे बड़ी बात तो मुझे इसी पे खुशी होती है कि भाई 32 साल से तो एक बूंद भी नहीं आई। एग्जैक्टली। तो अगर कुछ आ रहा है तो उसको वेलकम किया जाना चाहिए, क्योंकि कहीं से शुरुआत हो रही है। तो सच बताया जाना चाहिए। एक मिनट सर, दूसरी बात ये कि जो फैक्ट आ रहे हैं कि भाई 580 एमसीएम मॉनसून सीजन में मिल रहा है, और 1170 एमसीएम के आसपास बाकी के 8-9 महीने के अंदर मिल रहा है। अब मेरे पास एमओए की कॉपी नहीं है, शैलेंद्र जी के पास भी नहीं, आपके पास भी नहीं, और प्रतीक के पास भी नहीं, लेकिन शैलेंद्र जी क्योंकि पार्टी की तरफ से है, मैं ऑफिशियली उनके बयान को मानता हूं कि पूछ कर आए होंगे, कंफर्म करके आए होंगे। अब मुझे बताइए कि क्या वाकई में ऐसा है कि सिर्फ मॉनसून में पानी मिलेगा? देखिए विजेंद्र जी, सीधी सी बात है, मैंने मतलब जब आपने पहली बार मुझसे बात करी तो अपने पहले वक्तव्य की पहली लाइन में मैंने कहा था कि एमओए का फाइन प्रिंट अभी हमारे पास नहीं है, परंतु हम एज अ सिटीजन यही कर सकते हैं कि जो सरकार कह रही है एक बार उस पर विश्वास कर सकते हैं। जब हमारे सामने फाइन प्रिंट होगा तो हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन एक बार के लिए विजेंद्र जी, अगर अज्यूम कर लिया जाए कि प्रतीक भाई जो कह रहे हैं वो सही है, वही फिगर सही है, तो भी मेरा ऐसा मानना है विजेंद्र जी कि जैसे चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है, इस तरह के जो इलाके हैं, यदि अगर वहां पे कुछ नहीं की जगह अगर ये आधा पानी जो प्रॉमिस था वो भी अगर पहुंच रहा है, तो मैं ऐसा व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं कि ये बड़ी उपलब्धि है पब्लिक वेलफेयर के हिसाब से। और देखिए विजेंद्र जी, मैं एक बात बताऊं कि ये जो राजनीति वाले के भी जो इसका एस्पेक्ट है ना, ये इसीलिए है। एक्चुअली इशू क्या है विजेंद्र जी कि इसका सिर्फ सामाजिक या आर्थिक इंपैक्ट नहीं है। यदि अगर कोई सरकार इसको एक्चुअली अचीव करती है तो आने वाले समय में, अभी तो भाई 2.5 वर्ष बचे हैं ना, तो दिखेगा कि धरातल पे क्या उतर पाया क्या नहीं उतर पाया। तो यदि जब उतर पाता है विजेंद्र जी, तो इसका राजनीतिक इंपैक्ट भी बहुत बड़ा होगा। ठीक है, मैं एक लवे इसको 2.5 साल के उसके अंदर बांधता भी नहीं, बेशक डेडलाइन दी गई है, क्योंकि हमने इंदिरा गांधी नहर कैनाल को देखा, बिल्कुल है ना, और उससे हमने पूरे उस इलाके को और उस बेल्ट को बदलते भी देखा। हो सकता है टाइम बढ़ जाए, लेकिन अगर शुरुआत हो रही है तो अच्छी बात है। लेकिन क्या वाकई में आपको लग रहा है कि जो आज लड़ाई पंजाब राजस्थान हरियाणा के बीच में हो रही है, या मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में हो रही है, उसमें एक बड़ा इंपैक्ट सिंधु जल समझौते का भी हो सकता है? क्योंकि आप सोचिए 80% पाकिस्तान को पानी दिया गया एक दौर में, और उसके लिए बार बार यह स्टडी हुई कि अगर वो पाकिस्तान को पानी ना दिया गया होता तो इस तरीके की किल्लतें उत्तर भारत के इन प्रदेशों में ना हो रही होती, जहां हम छोटे छोटे एमसीएम के लिए लड़ रहे हैं आपस में। देखिए विजेंद्र जी, मेरा व्यक्तिगत तौर पे ऐसा मानना है कि
जो सार्वजनिक जीवन में जो लोग होते हैं, जिनको हम अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के सरकार चलाने के लिए भेजते हैं या विपक्ष में भी भेजते हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि उनका ये दायित्व होता है कि उनके हार्ट में, उनके कोर में पब्लिक वेलफेयर होना चाहिए। तो ये ठीक है, अभी हम डबल इंजन ट्रिपल इंजन की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूं जैसा कि आपने पहले निवेदन किया था कि अशोक गहलोत जी ने हरियाणा के सरकार के समय वहां पे इलेक्शन में कहा था कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम एक बूंद पानी नहीं देंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे पार्टियों की भी अगर सरकारें हों तो उनका तो ये एक तरह से दायित्व होता है कि वो आपस में समन्वय बैठा के और पब्लिक वेलफेयर को सबसे ऊपर रखें। और ये सिर्फ दो पार्टी, दो सरकार नहीं विजेंद्र जी, मैं तो मानता हूं कि दो देशों की भी बात है। वहां पे भी यदि जो कोर होना चाहिए लोगों के बीच में, वो मतलब हार्ट में वो पब्लिक वेलफेयर ही होना चाहिए, और वो होते हुए कम से कम इंटेंट इस एमओए के माध्यम से साफ दिखाई दे रही है भाई। क्योंकि इससे पहले तो यही नहीं हो रहा था कि पानी आएगा यहां पर, हरियाणा तो साफ मना कर चुका था, नहीं देंगे पानी अगर कांग्रेस की सरकार को। प्रतीक भाई, एक चीज है, कांग्रेस ये मानती है हरियाणा की कि भाई हम पानी नहीं देंगे, ये तो क्लियर था ना। अब अगर कुछ पानी आ रहा है राजस्थान में तो इसका वेलकम क्यों नहीं हो रहा है? कम से कम एक 32 साल पुराना जो प्रोजेक्ट अटका हुआ था उसको गति तो मिल रही है। आपने उसको लेकर उम्मीदें तो है। वो मैनिफेस्टो पढ़ा क्या? उस मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ है कि हरियाणा अपने हिस्से का पानी 1994 के करार के हिसाब से लेगी, उससे ज्यादा पानी नहीं देंगे। और राजस्थान भी यही बोल रहा था कि हमें उतना पानी चाहिए। अभी मैंने बता दिया कि 1994 के अंदर लिखा हुआ था 1.19 बिलियन क्यूसेक मीटर पानी आना था 1994 के हिसाब से, जब जनसंख्या क्या थी आप ये सोचिए, और आज जनसंख्या क्या है ये सोचिए आप। उसके बाद में भी आज 32 साल बाद में आपने पानी को आपने कर दिया 40%, 60% पानी आपने कम कर दिया। दूसरी बात एकलव्य भाई ने बोली कि सरकार जो बोल रही है उस पर मान लेना चाहिए। तो आपको याद होगा हमारे पास अभी इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। सुनने बोलने तो दीजिए, जानकारी है, बोलने तो दीजिए। हरियाणा से पानी आना है। 1994 हरियाणा की पॉपुलेशन क्या थी? आज पॉपुलेशन क्या है बताइए ना। आज कितनी गुना बढ़ चुकी है? तो आज हरियाणा पहले अपने हिस्से का पानी रखेगा, तो राजस्थान तो आपने विजेंद्र भाई, आप अपनी बात में ही मैं कह रहा हूं कि या तो आप खुद कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं 1.19 बिलियन जो क्यूबिक मीटर था वो पानी 1994 में आना था, तो आज नहीं आ रहा, पहली बात। दूसरी बात जो एकलव्य जी ने बोली कि भाई अभी अपने पास में है नहीं तो सरकार जो बोले वो मान लेना चाहिए। तो ये आपको याद होगा राजनाथ सिंह जी ने संसद में कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में एक भी आर्मी पर्सन नहीं मरा, और 1 साल बाद अभी बोला है, कोई मरा अरे 1 साल बाद बोला है, अभी 6 लोग, कोई मरा भी नहीं, 1 साल बाद बोला है। उन्होंने जो 7 मई के कॉन्टेक्स्ट में बात करी थी उसमें कोई मरा भी नहीं। जहां नहीं, पहली बात तो जो सवाल था जिसके रेफरेंस में दिया गया था प्रतीक, वो था आपके इसको लेकर, फाइटर जेट्स को लेकर। एग्जैक्टली है ना, वो सवाल वो था। आधा काट कर मत बता। नहीं आप आधा काट कर मेरी बात सुनिए। नहीं ये नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं पूरा सुना दूं। उसके बाद बाकायदा मैं सुना दूं, बाकायदा सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाकायदा उन 6 में से 2 को अवार्ड मिला है मरणोपरांत, और ये इस घटना से पहले ही मिला है। अच्छा मैं है ना, उसके बाद उनका बाकायदा नाम अंकित हुआ है। तो इन चीजों को अटकाइए मत। नहीं कितने साल आधा नहीं बताइए, नहीं आधा मत बताइए, पूरा वीडियो सुनो। भाई मैं पूरे रेफरेंस दे दूंगा आपको, लेकिन आज मेरा वो मुद्दा नहीं है। और आपको याद आज मेरा मुद्दा नहीं है। शहीद की मां ने बोला था कि उसकी आज वो मेरा मुद्दा नहीं है, ये भी बोला था ना, है ना। आज मेरा मुद्दा ही नहीं है। बोला था, वो गलत बोल रही थी, क्या गई थी कि वहां पर कौवे मरे हैं, दरख्त गिरे हैं। शहीद की मां ये फिर गलत कह रही, ये भी तो कहा था। भाई शहीद मैं सिर्फ जज समझौते पर बात कर रहा हूं। शैलेंद्र गुर्जर जी, कब तक हम उम्मीद करें कि भाई एमओए पब्लिक डोमेन में हो? 5 साल बाद। नहीं देखिए, जल्दी ही एमओए एक्शन में आएगा, और आप देखेंगे जो काम शुरू हो रहा है वो धीरे धीरे धरातल पर दिखने लगेगा, और तब जाके, और कांग्रेस पार्टी का तो कोई योगदान ही नहीं है, और राहुल गांधी जी की तरह यहाँ अधूरी जानकारियां देना, गलत फैक्ट पेश करना, मनगढ़ंत बातें करना, विषय को भटकाना, कांग्रेस पार्टी का आपका कोई योगदान नहीं, 0 योगदान। प्लीज शांत रहिए, और जो अच्छा काम हो रहा है राजस्थान की जनता के लिए उसमें रोड़ा न अटकाइए। आपको तो धन्यवाद देना चाहिए, आपने वहां पे छोड़ दिया हमारे हक का पानी। मोदी जी का आपने सिर्फ वो नकली छद्म रूप धारण करने वाले रावण की तरह छद्म रूप धारण कर दिया, जो नकली भागीरथी बन करके, और सिर्फ उसी के लिए बोले जा रहे हैं ये छद्म भागीरथी है, छद्म भागीरथी। जैसे रावण ने रूप धारण किया था ना, वैसे भागीरथी का रूप धारण कर लिया। सकारात्मक बहस करेंगे नहीं, और राहुल गांधी जी के लिए अधूरी बातें, झूठ 0 योगदान, यमुना नहीं बता पाए, 0 योगदान है, 0 योगदान यहाँ
आके चिल्ला रहे हैं, बहस कर रहे हैं। अरे आप ये राहुल गांधी जी को सिखा देते तो अच्छी बहस कर लेते पार्लियामेंट में, या आप अपने विपक्ष के लिए बोलते रहते चैनल में आके प्रतीक जी, आपकी सरकार ने ट्रंप साहब के नाम से सड़क बना दिया। चुनाव थे आपकी सरकार ने, है ना? नेता कहते थे अगर हमारी सरकार आ गई हरियाणा में शैलेंद्र तो गुर्जर जी, राजस्थान को अरे जल नहीं देंगे, यमुना जल समझौते को बहुत अच्छा, देंगे। बहुत अच्छा। शैलेंद्र गुर्जर जी, अपोजिशन को जवाब नहीं देना होता है। एक मिनट प्रतीक, एक मिनट मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। प्रतीक एक मिनट। शैलेंद्र जी, पब्लिक मुख्यमंत्री के साथ, उम्मीदों के साथ, सवाल सिर्फ इतना है कि एमओए अगर पब्लिक डोमेन में होगा तो फिर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। हर सवाल का जवाब उसके अंदर होगा और पब्लिक अपने आप पहचान लेगी और अगले अपने आप समझ लेगी भाई ये देखिए हमारे मुख्यमंत्री ने ये किया है राजस्थान के लिए। तो एमओए कब तक होगा? वो एमओए को बाहर निकालेंगे, ये तो निकालेंगे। शैलेंद्र जी, कब तक पब्लिक डोमेन में होगा सर? और जब हरियाणा की डीआईपीआर लिख सकती है कि भाई सिर्फ हम मॉनसून के दौरान पानी देंगे, तो फिर हम रिवर्ट जवाब क्यों नहीं देते कि भाई एमओए में सिर्फ इतना नहीं है, इसमें यह और जोड़कर लिखिए कि बाकी के सीजन में इतना पानी देंगे हम। फरवरी 2024 में जब दोनों राज्यों में एमओयू हुआ था, माननीय तो खट्टर अमित शाह जी के नेतृत्व बोला था? अरे सुन लो कांग्रेसियों, चुप रहो। जीरो योगदान यमुना जल समझौते में, जीरो योगदान। हम ये उम्मीद करते हैं कि राजस्थान से जुड़ी एक बड़ी डिबेट में अच्छे प्रवक्ताओं के साथ एक सार्थक बहस कर सकें जिसमें आप तक फैक्ट हो। लेकिन अफसोस हर बार इसी तरीके से हो हल्ले के बीच में पूरी डिबेट निकल जाती है और आप खुद भी नहीं समझ पाते होंगे कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। लेकिन हम मानकर चल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो एमओए करके आए हैं उसमें राजस्थान के हितों को सर्वोपरि रखा गया होगा और जो उम्मीद 32 सालों से थी वो उम्मीद अब अगले 2.5-3 साल में जमीन पर उतरती हुई नजर आएगी, क्योंकि मरुभूमि के लिए भागीरथ की भूमिका में अगर मुख्यमंत्री तो पानी की सौगात चारों तरफ होगी। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। शेखावाटी के साथ जितना बड़ा अन्याय कांग्रेस ने किया आज तक किसी ने नहीं किया। राहुल गांधी का वो बात याद आ रही है मुझे कि आलू से सोना बनाएंगे। मैंने शेखावाटी में गया था तो मैंने यही कहा था शेखावाटी के लोगों को कि आलू से सोना तो हम नहीं बना सकते, लेकिन मेरी शेखावाटी की उस प्यासी धरती को पानी मिलेगा तो मेरा किसान जरूर सोना पैदा करेगा। किसान सोना पैदा